गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज इस दोनों टॉपिक के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। और तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बेटा? Balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all the economic transactions between resident of a country and rest of the world even in a given period of time. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि हमें बेटा ये बताती है कि एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी कंट्री ने अदर कंट्री के साथ कितने मनी के ट्रांजैक्शंस किए, उसको बोलते हैं बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। शाबाश। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी कंट्री ने, हमारी इंडिया ने अदर कंट्री के साथ कितने मनी के ट्रांजैक्शंस किए, इन सब के रिकॉर्ड्स को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारी कंट्री ने अदर कंट्री के साथ कितने मनी के ट्रांजैक्शंस किए, हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्रीज से कितना सामान परचेज किया, कितनी गुड्स हमने दूसरी कंट्रीज को सेल की, कितनी गुड्स के अगेंस्ट हमें कैश रिसीव हुआ, कितनी गुड्स के अगेंस्ट हमने पेमेंट की। इस सब रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बेटा? एक रिकॉर्ड है जो कि हर एक कंट्री, हर गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में उसकी कंट्री ने अदर कंट्री के साथ, अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितने मनी के ट्रांजैक्शंस किए, कितनी गुड्स खरीदी, कितनी गुड्स परचेज की, कितनी गुड्स सेल की, कितनी गुड्स के अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव हुआ, कितनी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हमने पेमेंट की। इस सब के रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, शाबाश। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, हमारी कंट्री के रेजिडेंट ने अदर कंट्री के साथ कितने मनी के ट्रांजैक्शंस किए। अब रेजिडेंट में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है। रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूड इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सभी इंक्लूड है बेटा। रेजिडेंट में इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एजेंसीज सब कुछ इंक्लूड है। रेजिडेंट डू नॉट इंक्लूड फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, टूरिस्ट, माइग्रेटेड वर्कर्स, branches of foreign company even though they work and operate within the domestic territory of the country। बेटा रेजिडेंट में क्या क्या इंक्लूड है बोलो? इंडिविजुअल इंक्लूड है, फर्म इंक्लूड है, हाउस होल्ड इंक्लूड है, गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड नहीं है? मिलिट्री, फॉरेन मिलिट्री इंक्लूड नहीं है। जो टूरिस्ट हैं वो भी हमारी रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं है। जो माइग्रेटरी वर्कर्स हैं वो भी रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं है। माइग्रेटरी वर्कर को भी हम रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते। ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी की ब्रांचेस, चाहे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही क्यों ना काम कर रही हों, चाहे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से ही क्यों ना ऑपरेट हो रही हों, उनको भी बेटा हम रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते। रेजिडेंट में हम सिर्फ इंडिविजुअल, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एजेंसीज को ही इंक्लूड करते हैं। जो माइग्रेटेड वर्कर्स हैं, टूरिस्ट हैं, ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी हैं, चाहे वो इंडिया में ही क्यों ना काम कर रही हों, इंडिया से ही ऑपरेट क्यों ना हो रही हों, उनको बेटा हम रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट क्या है बेटा? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या हैं? वो ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें ऑनरशिप इन्वॉल्वमेंट है, गुड्स और सर्विसेज की ऑनरशिप इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। और जिन ट्रांजैक्शंस में मनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑनरशिप की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। अब बेटा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम चार कैटेगरी में
डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 विजिबल आइटम, नंबर 2 इनविजिबल आइटम, नंबर 3 यूनिलेटरल ट्रांसफर, नंबर 4 कैपिटल ट्रांसफर। नंबर 1 विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम these include all types of physical goods which are exported and imported। बेटा विजिबल आइटम में हम एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड आइटम को इंक्लूड करेंगे। जो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, वो सब विजिबल आइटम में इंक्लूड है। बेटा विजिबल आइटम में वो सभी गुड्स इंक्लूड हैं विच कैन बी सीन, टच्ड और मेजर्ड, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। जो गुड्स एक कंट्री दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती हैं, वो सभी विजिबल आइटम में इंक्लूड है। विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम विच कैन बी सीन, टच्ड और मेजर्ड, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सभी आइटमें बेटा इनमें इंक्लूड हैं। और जो भी गुड्स बेटा हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करता है? कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर उनकी उसको फिजिकली वेरीफाई करता है। और इनविजिबल आइटम में क्या इंक्लूड है? इनविजिबल आइटम ऑफ ट्रेड रेफर टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। एक कंट्री ने, हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ से को कितनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की, कितनी शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड की, कितनी इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की, या हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री से कितनी शिपिंग सर्विसेज रिसीव की, कितनी इंश्योरेंस बैंकिंग सर्विसेज रिसीव की, ये सभी इनविजिबल आइटम में इंक्लूड है। Invisible item are those items which cannot be seen, which cannot be touched, which cannot be measured। ये सभी आइटमें बेटा जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो सभी इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूड है। शाबाश। इनविजिबल आइटम में कौन कौन से आइटम इंक्लूड है? एक कंट्री ने, हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री से कितनी शिपिंग की, कितनी बैंकिंग की, कितनी इंश्योरेंस की सर्विसेज रिसीव की, या कितनी इंश्योरेंस की, शिपिंग की, बैंकिंग की सर्विसेज उनको प्रोवाइड की, वो सभी इसमें इंक्लूड है। और विजिबल आइटम में क्या इंक्लूड है? जो गुड्स हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किए, कितने गुड्स एक्सपोर्ट किए, कितने इंपोर्ट किए, और वो गुड्स जिनको हम देख सकते हैं, विच कैन बी सीन, टच और मेजर्ड, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, उनकी वेरिफिकेशन कौन करता है? कस्टम ऑफिसर। वो सारी आइटमें विजिबल आइटम में इंक्लूड हैं। और जिनको हम विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और मेजर्ड, वो सभी उनको क्या बोलते हैं? इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम में क्या क्या इंक्लूड है? शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कितनी सर्विसेज हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री से रिसीव की या उनको प्रोवाइड की, वो सारी इनविजिबल आइटम में इंक्लूड है। यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूड गिफ्ट, पर्सनल रेमिटेंस, अदर वन वे ट्रांजैक्शंस। बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर में कितने गिफ्ट हमने फॉरेन कंट्री को प्रोवाइड किए, कितने गिफ्ट उनसे रिसीव किए, कितनी क्राइसिस के टाइम पे, अर्थक्वेक के टाइम पे कितनी हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, कितनी कोई फाइनेंशियल एड कितनी रिसीव की। इसमें वन वे ट्रांजैक्शंस हैं। ये सभी आइटम इंक्लूड है। कितने हमने गिफ्ट फॉरेन कंट्री को सेंड किए, कितने गिफ्ट हमने फॉरेन कंट्री से रिसीव किए, कितनी रिमिटेंस उनको भेजी, कितना, ठीक है बेटा, कितनी फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे या कोई अर्थक्वेक के टाइम पे कितनी हमने फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, कितनी फाइनेंशियल एड रिसीव की। इसमें वो वन वे ट्रांजैक्शंस इंक्लूड हैं जिनके अगेंस्ट बेटा हमें कोई भी सर्विसेज इन रिटर्न प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। ठीक है बेटा, ये सारी है यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिसका दूसरा नाम वन वे ट्रांजैक्शंस। और नेक्स्ट इसमें और क्या इंक्लूड है बेटा? कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर रिलेट टू कैपिटल रिसीट्स थ्रू बोरोइंग। कितना पैसा हमारी एक कंट्री दूसरी कंट्री से पैसा बोरो किया, कितने एसेट सेल किए, कितनी बोरोइंग की पेमेंट की, रीपेमेंट कितने की, कितने एसेट्स परचेज किए, इन सभी से रिलेटेड कैपिटल ट्रांसफर, ये सभी बेटा कहाँ इंक्लूड है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये भी बेटा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। और बैलेंस ऑफ बेटा बिल्कुल डबल एंट्री सिस्टम की तरह इसकी भी दो साइड्स हैं, एक क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। जितने भी इनफ्लोज हैं
उनको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। जितने बेटा आउटफ्लोज हैं उनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और इन अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीओपी है ये बिल्कुल ट्रायल बैलेंस की तरह इक्वल होता है। जैसे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे बीओपी की भी दोनों साइड्स बैलेंस होती हैं। पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बीओपी नीड नॉट टू बी ऑलवेज इक्वल। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो हमारा बीओपी है वो हमेशा इक्वल नहीं होता। बीओपी कैन बी बैलेंस, बीओपी कैन बी सरप्लस, बीओपी कैन बी डेफिसिट। बैलेंस बीओपी क्या है? बीओपी इज बैलेंस व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर बेटा फॉरेन एक्सचेंज की रिसीट्स फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट के इक्वल हैं तो इसे हम कहेंगे बैलेंस बीओपी। और सरप्लस बीओपी, बीओपी इज इन सरप्लस वेयर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर बेटा रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से ज़्यादा है देन इट इज सेड टू बी सरप्लस बीओपी, तब इसे हम सरप्लस बीओपी कहेंगे। और डेफिसिट बीओपी क्या है? बीओपी इज इन डेफिसिट व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज की रिसीट्स पेमेंट से कम हैं तो इसको बेटा हम डेफिसिट बीओपी कहेंगे। सरप्लस बीओपी क्या है? अगर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज it is called surplus BOP. If receipt of foreign exchange are equal to payment of foreign exchange, it is called balance BOP. If receipt of foreign exchange are less than payment of foreign exchange, it is called deficit. अगर हमारी रिसिप्ट पेमेंट से कम है it is called deficit BOP. अगर हमारी receipt of foreign exchange are more than payment of foreign exchange, it is called surplus BOP. If receipt of foreign exchange are equal to payment of foreign exchange, it is called balanced BOP. अब BOP क्या है बेटा? BOP is a systematic record of all economic transaction between resident of a country and rest of the world. क्या बताया मैंने? BOP क्या है? एक अकाउंटिंग ईयर में हमने हमारी कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स किए, कितनी मनी के ट्रांजेक्शन्स किए, कितना सामान बेचा, कितना सामान खरीदा, कितनी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हमें मनी रिसीव हुई, कितनी ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट हमने मनी पे की। इन सब के रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? बीओपी। इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू, बोलो बेटा बीओपी में क्या क्या इंक्लूड है? विजिबल आइटम, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल। इट इज़ ए फ्लो कंसेप्ट, इट इज़ रिलेटेड टू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है? फ्लो कंसेप्ट है बेटा। ठीक है बेटा, आज यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।